पापा ने थोड़ा सा डांटा, 13 to 14% पासिंग परसेंटेज निकला है। मैं थोड़ा सा और डर गई, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक बार में ही सब कुछ हो जाए, दूसरी बार देखेंगे, दूसरी बार ट्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो जैसे कि रिज़ल्ट्स अनाउंस हो गए हैं एंड या सबके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं एंड मेरा भी आ ही गया है। एंड एज़ इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड कि चाहे मेरा रिज़ल्ट सक्सेसफुल आए या फिर अनसक्सेसफुल, आई विल टेल यू कि क्या आया। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि मैं पास हुई या फेल। बट बिफोर टेलिंग यू आई जस्ट वांट शेयर अ स्मॉल स्टोरी जो कल हुआ था मेरे साथ। टुडे इट्स 7th of July एंड कल था 6th of July जिस दिन रिज़ल्ट आया। ओके, तो एक बार इसको सुन लो, शायद आपको इसको सुन के अच्छा लगे, ठीक है। तो टाइमिंग हमें दे रखी थी शाम की फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को कि 5 बजे शाम को रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट मॉर्निंग में ही अनाउंस कर दिया, यही कुछ 10 बजे के आसपास फाउंडेशन के रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन आ गई थी एंड आई वॉज़ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब मैं कल की बात बताती हूँ कि कल एक्चुअल में हुआ क्या। मैं सुबह का नाश्ता बनवाने में अपनी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, तो आई वॉज़ इन किचन, मैं नाश्ता बना रही थी एंड तभी यही कुछ 8:30 बजे के आसपास फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है। मैं क्या करती हूँ, खाना बनाते बनाते ना फ़ोन थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, या तो यूट्यूब वीडियोज़ देख लिए या तो थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे सुन लिया, ठीक है। तो फ़ोन रखा था, नोटिफिकेशन आती है कि इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो गए हैं एंड फिर मैंने देखा, मैं थोड़ा सा डर गई कि 2 बजे की टाइमिंग दी थी, आई थिंक 12 या 2 बजे की टाइमिंग दी थी इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा ऐसा मतलब डर टाइप लगने लगा कि यार रिज़ल्ट अनाउंस होने लगे। एंड मैंने पापा को बताया, पापा ने कहा अच्छा फाउंडेशन का कब आएगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं, फाउंडेशन का शायद 5 बजे आए शाम को या तो थोड़ी देर बाद। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फाउंडेशन के रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन आई एंड सी इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोना डू एनी एडिटिंग। मैं कुछ भी सोच के नहीं बैठी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है और जो कल हुआ वो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल प्लान्ड, ये सिर्फ रियल टॉक है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो फिर पापा ने कहा अच्छा अनाउंस हो गया क्या। मैंने कहा हाँ पापा। फिर उन्होंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, नहा धो ले, फिर भगवान के सामने मत्था टेक के फिर खाना वगैरह खा के, मतलब वही नाश्ता करके फिर देखेंगे रिज़ल्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं नहा लेती हूँ फिर पूजा कर लूँगी एंड भूख नहीं लगी। पापा ने थोड़ा सा डांटा कि नहीं खाना खाना है, चाहे थोड़ा सा ही खाना, बट खाना खा के रिज़ल्ट देखेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। पापा से बहुत डरती हूँ मैं, मतलब मेरे पापा ना स्ट्रिक्ट हैं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसा कभी फ्रैंक रहे नहीं पापा के साथ, तो थोड़ा सा डर लगता है उनके सामने बोलने में। तो पापा ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। अब उन्होंने बोल दिया कि खाना खाना है तो मना कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद मम्मी भी बोलने लगी हाँ और क्या। फिर मैं डर डर के बोल रही थी कि पापा 13 to 14% पासिंग परसेंटेज निकला है, और जनवरी में मैंने बताया था पापा को कि 21% का पासिंग परसेंटेज निकला है। तो पापा ने कहा तो क्या हुआ 13 to 14% में, कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि तेरा नाम उस 13 to 14% में होगा। मैं थोड़ा सा और डर गई कि पापा कितना भरोसा करके बैठे हैं मेरे ऊपर और पता नहीं निकले ना निकले। एंड फिर मम्मी ने कहा नहीं भी निकलेगा तो कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक बार में ही सब कुछ हो जाए, दूसरी बार देखेंगे, दूसरी बार ट्राई करेंगे, है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी ना कभी तो होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अरे होते हैं बच्चे फेल। पापा भी ऐसे ही मतलब सराहना दे रहे थे कि हाँ तू कर लेगी, और कुछ भी हो टेंशन नहीं लेना, अपना फ्री माइंड रहे, अगर फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। एंड ये कुछ बातें थी ना जो सुन के ऐसे तसल्ली टाइप मिली। मैं पहले बहुत डर रही थी कि अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो पता नहीं मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे कितना डांटेंगे, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे, मैं ऐसा सोच रही थी। एंड जब ये कुछ शब्द उन्होंने बोले ना, तो अंदर से जो डर था, जो तकलीफ़ थी, वो धीरे धीरे
मिटने लगी, ठीक है। एंड थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, बट तब भी खुद पे ना भरोसा नहीं हो रहा था कि यार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर मम्मी पापा ने बहुत प्यार से समझाया कि डरो मत, फालतू मत सोचो, मतलब नेगेटिव मत सोचो। पापा मेरे हमेशा ये बोलते हैं कि कभी नेगेटिव मत सोचो, सोचने से और करने में ना बहुत फ़र्क होता है। तो मेहनत करो, सब कुछ होगा, एक बार में नहीं 2 बार में होगा। और ये सब चीज़ें सुन के थोड़ा सा तसल्ली मिली। फिर मैं नहाने वगैरह गई एंड पूरा टाइम मैं रोए जा रही थी। मैं दिखा नहीं रही थी किसी को, बट आई वॉज क्राइंग, पता नहीं क्यों। फिर पूजा करने आई तो पूजा करते वक्त भी बस रोए जा रही थी। बहुत डर लग रहा था यार, मतलब ये फीलिंग ना वही समझ सकता है जिसका रिज़ल्ट आ रहा था। आपको थोड़ा सा सुनने में फ़नी लगेगा, बट जिसका रिज़ल्ट आ रहा होगा ना, या क्या ही बताऊँ, वही समझेगा, ठीक। फिर मैंने नहाया, फिर पूजा वगैरह की, फिर पापा ने बोला कि चलो खाना खा लो फिर देखेंगे। फिर मैंने खाना खाया, मतलब मन तो नहीं कर रहा था, बट जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया। फिर मैं, भाई, मम्मी पापा चारों लोग बैठे। मैंने ऐसे अपना एडमिट कार्ड भी ना ऐसे भगवान जी से आशीर्वाद दिलाया, बार बार भगवान जी का नाम ले रही थी कि भगवान जी प्लीज़ 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 पास करा देना, और कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी पापा भी ऐसे बोलते हैं कि बस भोले बाबा का नाम लो और सब कुछ सही हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे फ़ोन खोला अपना, रोल नंबर वगैरह डाला। फिर मैंने ऐसे पापा से पूछा, पापा सबमिट कर दूँ? पापा ने बोला हाँ हाँ कर दो। हम लोग को क्या लगा था थोड़ा सा टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, ठीक है। एंड जैसे मैंने क्लिक किया, तुरंत रिज़ल्ट मेरे सामने, मैं ऐसे देख रही हूँ एंड रिज़ल्ट खुला हुआ है। एक साइड पे लिखा होता है सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, और एक साइड पे मार्क्स होता है, ठीक। मैंने दूसरी साइड देखा ही नहीं, मैंने जस्ट लेफ़्ट साइड देखा एंड मेरी नज़र गई सक्सेसफुल। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने ऐसे बताया पापा हो गया, एंड आई वॉज लाइक हो गया। मतलब उस टाइम पे रोना भी आ रहा था, खुशी भी हो रही थी, मतलब समझ में नहीं आता रहा था कौन सा एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करूं। रोई भी जा रही हूँ, खुश भी हो रही हूँ, एंड मम्मी पापा भी रो रहे थे बहुत। मतलब मेरे पापा बहुत रेयर रोते हैं, बट आज ना वो खुशी की वजह से रो रहे थे, एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी यार उस टाइम पे। उस टाइम की खुशी ना कोई एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। जो भी पास हो गया होगा उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल पे होगी, ठीक है। बट मेन मोटिव क्या था ये सब कुछ बताने का, कि मम्मी पापा के कुछ शब्द ना बहुत काम के होते हैं। उन्होंने बहुत चीज़ समझाई मुझे, एंड उन चीज़ों को सुन के ना थोड़ा सा डर कम हो गया था। तो अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, या आप अगर बच्चे हो, तो आप भी अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अगर आप पास नहीं हो पाए हो, कि हाँ यहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। एंड लिटरली बोलूँ तो जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते ना, बच्चा कुछ कर भी नहीं पाता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बस टॉन्ट मारते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी, लिटरली उनके बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरी मम्मी भी स्ट्रिक्ट हैं, बट पापा बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बट जब भी बात आई सपोर्ट करने की, तो पापा सबसे आगे खड़े रहे मेरे। मेरा 10th का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, मेरा 12th का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, उस टाइम पे भी पापा मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस यही बोला कि जो होता है बढ़िया है। हाँ, थोड़ी सी उम्मीदें उनकी भी टूटती हैं, बिकॉज़ उन्होंने भी होप लगा के रखी होती। फिर पापा ने मुझसे बोला कि अगर तुम्हारी मेहनत लगी है तो हमारी भी आशाएं जुड़ी हैं तुमसे। एंड वो चीज़ें थोड़ा सा हर्ट कर जाती हैं कि अगर नहीं निकल पाए तो मम्मी पापा को कितना दुख होगा। बट जब मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता है ना, एंड भले मम्मी पापा नहीं, बट कोई और भी अगर तुमसे प्यार से बोल देता है ना कि यार तू कर लेगी, तुझसे हो जाएगा, तू चिंता मत कर, वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। एंड उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की, एंड ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हो रही थी। एंड थैंक्स टू माई मम्मी पापा कि
उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड लिटरली शायद उन्हीं की वजह से मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकाल पाई एंड विद इन लेस देन 2 मंथ्स मैंने पूरी प्रिपरेशन की एंड मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया विदाउट एनी पेड बैच। मैंने फ्री लेक्चर से पढ़ाई की थी एंड फुल क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जिसके बारे में मैंने बोला। सो मैं अपना रिज़ल्ट यहाँ पे दिखा दूँगी, आप देख लेना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पास हो गई हूँ। एंड या अगर आप पास नहीं हुए हो तो प्लीज़ डोंट लूज़ होप, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट पास्ड। एंड जो भी पास हो गए हैं, अ वेरी 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 बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सो जस्ट टेक राधा रानी का नाम एंड से ओम नमः शिवाय एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बाय बाय।